बस काफ़ी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे और इसके द्वारा हमसे बातें करें, हमारे हृदय के साथ, हमारे जीवनों के साथ परमेश्वर व्यवहार करे और हम प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को जी सकें। दूसरा अध्याय की पहली आयत इस प्रकार आरंभ होती है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुँह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। पौलुस कलीसिया को, कुलसियों की कलीसिया को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे लिए, और एक और कलीसिया का नाम लेता है। क्या कलीसिया है? लौदीकिया की कलीसिया के लिए, तुम्हारे लिए और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं कैसा परिश्रम करता हूँ। अब पत्री कुलस्यों की कलीसिया को लिखी गई है, लेकिन लौदीकिया की कलीसिया का भी नाम आया है। तो लौदीकिया की कलीसिया जो है वो कुलस्य की कलीसिया से ज़्यादा दूर नहीं थी। लगभग 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये लौदीकिया की कलीसिया थी। तो बहुत स्वाभाविक था कि इन कलीसियाओं का निश्चय रूप से आपस में कुछ न कुछ सहभागिता, संबंध या जान पहचान रही है। और जब पौलुस को इस कुलस्यों की कलीसिया के बारे में जब जानकारी मिली, जो इपाफ्रास ने पौलुस को बताई, तो निश्चय लौदीकिया की कलीसिया के बारे में भी उसे बताया गया पौलुस को। इसलिए पौलुस कुलस्ये की कलीसिया के साथ साथ लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को भी संबोधित कर रहा है, और दोनों कलीसिया को मिलाकर वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हालांकि तुमने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, हम आपस में कभी मिले नहीं हैं, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए कैसा परिश्रम करता हूँ ये जान लो। देखिए ये भाग जो है, ये प्रथम आयत है, हमें कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सिखाती है। एक बात जो इस भाग को मनन करते समय परमेश्वर हमें सिखाता है वो ये है, अगर पौलुस के जीवन को ध्यान से देखें और इस पत्री में भी हम ध्यान से देखें, तो पौलुस दूसरों के लिए परिश्रम करने वाला या दूसरों की उन्नति में, भलाई या मदद में खर्च हो जाने वाला एक व्यक्ति था, है ना। देखिए यहाँ वो कह रहा है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ? तुम्हारे लिए परिश्रम करता हूँ, है ना। अगर इससे जुड़ी हुई कुछ आयतों को पढ़ेंगे तो आप एक पेज पलटिए, पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। वहाँ पर क्या लिखता है वो? हम तुम्हारे लिए नित्य नित्य प्रार्थना करके, है ना, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। फिर इसी की 9 आयत पढ़िए। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। इसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। देखिए एक महत्वपूर्ण सच्चाई जो परमेश्वर का वचन और पौलुस का जीवन हमें सिखाता है, क्या है मालूम है? कि मसीह जीवन केवल अपने लिए जीवन जीने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन केवल अपने लिए जीने का जीवन नहीं है, परंतु एक सच्चा मसीही जीवन दूसरों के लिए भी जीने का, दूसरों के लिए भी परिश्रम करने का, दूसरों के लिए भी खर्च होने का एक जीवन। देखिए ये जो बात है ना, ये गुण जो है ना, ये चरित्र जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी बहुत मेल खाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के देह धारण को पढ़ें, इस धरती पर के जीवन काल को पढ़ें और उनके पवित्र बलिदान को पढ़ें, उनके पुनः आगमन को भी यदि हम पढ़ें, तो ये सब किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लिए है क्या? नहीं। किसके लिए है? मनुष्य जाति के लिए है। उसके
उसका जन्म मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हुआ, उसकी मृत्यु मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हुई। उसने इस धरती पर न केवल इस्राएली लोगों के लिए परंतु मनुष्य जाति के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए अपना जीवन जिया। और वो किसके लिए आ रहे हैं? खुद के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारे लिए आ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये सब बातें अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं करते, ये सब कार्य नहीं करते, तो क्या उनकी महिमा में उनका जो वैभव है उसमें कुछ कतरा भी कमी आती क्या? नहीं आती, है ना। कुछ भी उनकी महिमा में, उनके आदर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी रीति से किसके लिए दिया? दूसरों के लिए, हमारे लिए दिया, मनुष्य जाति के लिए दिया। प्रियो, यही एक उदाहरणीय जीवन, या ये एक प्रकाश परमेश्वर के लोगों के लिए है कि हमें अपने तक ही सीमित नहीं रहना है। हमें केवल अपने लिए नहीं सोचना है, परंतु हम दूसरों के लिए जीने, दूसरों के लिए परिश्रम करने, दूसरों की भलाइयों के लिए भी ठहराए गए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरी बात हम इस आयत से सीखते हैं कि दो प्रकार से परिश्रम या सेवाएं दूसरों के लिए की जा सकती है। एक सार्वजनिक रूप से, और दूसरी जो हम यहाँ देखते हैं गुप्त रूप से, है ना। पौलुस यहाँ पर जिस सेवकाई की बात कर रहा है वो सार्वजनिक सेवकाई नहीं है ना। वो एक ऐसी सेवकाई है जो गुप्त सेवकाई है। जो सेवा पौलुस ने लौदीकिया या कुलस्सियों के विश्वासियों के साथ मिलकर या उनके सामने रहकर नहीं की, परंतु उनके पीठ के पीछे एकांत में की है, जिसे लौदीकिया की कलीसिया, कुलस्सियों की कलीसिया के लोग नहीं जानते। उसने क्या किया है? पौलुस ने इन दोनों कलीसियाओं के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना में, परिश्रम करने में, उनके लिए आत्मिक चिंता करने में, और उनके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचनों को उन तक पहुंचाने में परिश्रम करने के लिए परिश्रम किया है। जब आपने पहली अध्याय की इन अंतिम आयतों का भी मनन किया था तो हम इस बात को देख रहे थे। वहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि वो परिश्रम का जिक्र करता है कि किस प्रकार वो कलीसिया की उन्नति के लिए परिश्रम कर रहा है, जिनसे वो मिला नहीं है। प्रियो, हो सकता है कि हमें सार्वजनिक रूप से, है ना, मतलब कलीसिया में खड़े होकर या कलीसिया में एकदम फ्रंट फेस बनकर कुछ सेवा प्रभु ने नहीं दी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कार्य या सेवा या जिम्मेदारी दी ही नहीं है। हम अपने घरों में हम गुप्त रीति से, मतलब एकांत में, प्रकट में नहीं, प्रार्थना में समय बिताकर और अन्य प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हम कलीसिया के लोगों की भलाई के लिए, उनके आत्मिक उन्नति के लिए या उनकी ओर से हम परिश्रम कर सकते हैं। प्रभु सहायता करें। हम दूसरी आयत में आते हैं। वहाँ पर लिखा है, पहली आयत से पढ़ते हुए हम दूसरी आयत में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुँह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम में आपस में घटे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें। अब देखिए, पौलुस इस दूसरी आयत में उस सूची को बता रहा है कि मैं जो अप्रत्यक्ष रूप से या गुप्त में परिश्रम कर रहा हूँ वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। उस परिश्रम के पीछे उद्देश्य क्या है कि कलीसिया क्या प्राप्त करे, कलीसिया की क्या भलाई हो, वो यहाँ पर लिस्ट बता रहा है, सूचीबद्ध करके बता रहा है। 4 बातें हैं जिसके लिए
पौलुस परिश्रम करता है कि लौदीकिया की कलीसिया के, कुलुस्सियों की कलीसिया के विश्वासी भाई बहन ये प्राप्त करें। कौन सी 4 बातें हैं बताएंगे? बहुत सरल रीति से वहाँ लिखी गई है। उनके मनों में शांति हो। पहली बात, उनके मनों में शांति हो। दूसरी बात, क्या लिखा है? वे प्रेम से आपस में गठे रहें। ठीक है। तीसरी बात, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। ठीक है। और चौथी बात, परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान सके। देखिए, इससे पहले कि हम इन सूची पर आए और उन बातों पर मनन करें, एक और बात हम इस दूसरी आयत में सीखते हैं कि हम अपनी कलीसिया के भाई बहनों के लिए 2 प्रकार से मदद के कारण ठहर सकते हैं, या 2 प्रकार से हम अपने भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। 2 प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें हम अपने भाई बहनों के लिए परिश्रम कर सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। पहला, विश्वासी भाई बहनों की आत्मिक भलाई या आत्मिक मदद, और दूसरा शारीरिक भलाई या शारीरिक मदद, है ना। यहाँ पर एक प्रकार की भलाई का जिक्र है। कौन सी भलाई? आत्मिक भलाई, है ना। यहाँ पर शारीरिक भलाई की कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पर आत्मिक भलाई की चर्चा है। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पौलुस को ये दोनों प्रकार की सेवा करते हुए आप पाएंगे। वरन आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी पढ़ेंगे तो आप दोनों प्रकार की भलाइयों को करते हुए देखेंगे। हम एक बहुत परिचित घटना को देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भीड़ को परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। फिर शाम हो जाती है, चेले आकर कहते हैं कि प्रभु उन्हें विदा करें ताकि वो भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन प्रभु उन्हें भूखा नहीं भेजते, है ना। प्रभु क्या करते हैं? उन्हें भोजन कराते हैं। प्रभु यीशु उनकी आत्मिक ज़रूरत को भी पूरा करते हैं, फिर उनकी शारीरिक भूख को भी तृप्त करते हैं। प्रियो, एक विश्वासी के रूप में मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई बहनों के लिए उनकी आत्मिक मदद भी जो संभव हो सके, उनकी आत्मिक उन्नति में जो संभव हो सके उसमें भी परिश्रम करें, उनकी मदद करें। और भौतिक, आर्थिक और सांसारिक रूप से भी अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। देखिए, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हो सकता है हम बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकते हों, पर थोड़ा थोड़ा तो हम जरूर कर पाएंगे। प्रभु ये अनुग्रह हमें देता है। आत्मिक और शारीरिक दोनों रीति से अपने भाई बहनों की मदद करना या उनकी भलाई के लिए परिश्रम करना, ये भाग हमें सिखाता है। ठीक है, अब हम सूची पे आ जाते हैं। उसकी सूची में सबसे पहली बात, जिस बात के लिए पौलुस परिश्रम कर रहा है, वो क्या है कि उन्हें क्या मिले? उनके मनों में शांति मिले। आप पर जब हम मनन करते हैं तभी थोड़ा सा हम ज़्यादा सोचते हैं किसी भी वचन को पढ़ते समय। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये क्या बात हुई? मतलब मनों में शांति मिले, इस बात के लिए प्रार्थना करना क्या बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है क्या? बहुत ज़रूरी है क्या ये? देखिए, जब ऊपरी सतही तौर पर अगर हम देखें तो बहुत एक महत्वपूर्ण जैसी बात नज़र नहीं आती, परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में एक मनुष्य को परमेश्वर ने जिस प्रकार से बनाया है, उसका जो मनोविज्ञान है, यदि आप उसे सोचेंगे तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति के लिए जो उसके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। उसका मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। एक शांत मन
एक शांत मन जिस व्यक्ति के पास है वही एक सामर्थ्य व्यक्ति होता है, या एक शांत मन वाला व्यक्ति ही कुछ चीज़ सीखने या समझने के लिए तैयार होता है, या एक व्यक्ति जिसका मन शांत है ना, उसी से आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, आपको एक घटना याद होगी, हम उस घटना तक पहुंचने के लिए कुछ आयतों को जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि हमारा मन उसको समझने के लिए तैयार हो जाए। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को कह रहे हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यह संसार की शांति से अलग है, और मैं इसलिए दिए जाता हूँ कि तुम व्याकुल होकर डरना मत। ठीक है, अब 16 अध्याय की 33वीं आयत पढ़िए। वर्स 33, जल्दी से पढ़ें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हारे क्लेश होते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हें मुझ में शांति मिले, है ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं। अब 20 अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार चला जहाँ चले थे यहूदी के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। अब देखिए, ये तीनों आयतों को हमने जो पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारी आयतें जो आपके मन में आई होगी जब इन भागों को हम पढ़ रहे हैं। जरा आप व्यवहारिक रीति से सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और उन्हें कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तो उन्हें उस समय पर कितनी सारी बातों की या वस्तुओं की आवश्यकता थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह उन्हें वो सब न देकर ये कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले। इस घटना पर आइए जहाँ पर द्वार बंद करके वो बैठे हुए हैं, है ना। क्यों बैठे हैं? डर के। आपको सबको घटना ध्यान है, इसलिए उसे दोहरा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सीधे प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों बैठे हैं डर के? क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया है, उन्हें दफनाया जा चुका है ना। और ये लोग डर कर क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनकी बारी हो सकती, वहाँ पे लिखा यहूदियों के डर के मारे। उसके बाद और इन्हें मालूम नहीं है कि अब क्या होने वाला है, ठीक है ना। मालूम है क्या होने वाला है? इन्हें मालूम है क्या कि अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे? नहीं, है ना। इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये डरे हुए हैं और द्वार बंद है, और इन्हें कुछ नहीं मालूम कि जिसके पीछे हम चल पड़े थे अब आगे क्या होने वाला। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बार बार ये बताने की कोशिश की, उन पर प्रकट किया, लेकिन इस समय वो उस अवस्था में नहीं है, ठीक है। अब अगर मानुषिक रीति से सोचा जाए तो सबसे सहज बात क्या होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को आके क्या कहना चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं होता तो क्या बोलता, सबसे पहले दरवाजे के अंदर आके बोलता कि मैं जीवित हूँ, है ना। आप सोचिए, क्योंकि चेलों का डर ही तो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मर गया। अगर उन्होंने देखा भी है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होते हुए, अगर प्रभु यीशु मसीह आकर सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि मैं जीवित हूँ, तो सारी समस्या खत्म हो जाती, है ना। क्यों? क्योंकि अब तो कोई डर की बात ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मौत को हरा के जीवित उठे, दरवाजे बंद है, दरवाजे के अंदर से आ गए, मतलब अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। पता है क्यों? क्योंकि एक शांत मन ही
चीज़ों को सही रीति से समझ सकता है। एक शांत मन ही, एक शांत मन वाला व्यक्ति ही चीज़ों को सही नज़रिए से, सही दृष्टिकोण से सही देख सकता है। एक शांत मन वाले व्यक्ति को ही आप कुछ सिखा सकते हो या उससे कुछ उम्मीद रख सकते हो। इसलिए शांत होना बहुत, मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं मालूम आपका कभी व्यक्तिगत जीवन में ऐसा अनुभव रहा है कि नहीं। जब पर इस भाग को जब मैं मनन कर रहा था ना, मैंने अपने जीवन के उन समयों को याद किया जब मैंने अपने मन को बहुत अशांत पाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अशांत मन बहुत इतनी एक बुरी एक अवस्था है जिसमें यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, तो आपको उस वचन को पढ़ने में भी स्वाद नहीं आएगा। वरन आपको ऐसा लगेगा मैं वचन पढ़ रहा हूँ पर ये मुझसे बात नहीं कर रहा। आपको सभाओं में भी स्वाद नहीं आएगा। कब मालूम है? जब आपका मन पूरी रीति से अशांत या व्याकुल होगा। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में मन के बारे में लिखा है कि ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसलिए परमेश्वर हमारे मनों पर बहुत फोकस करता है। वो स्वर्ग से हमारे मनों को देखता है, हमारे मनों में क्या चल रहा है, और उसकी इस बात में ज़्यादा रुचि रहती कि इसकी मन की इच्छाएं क्या है। हो सकता है कि ये करता ना हो, लेकिन इसके मन में क्या करने की इच्छाएं पाई जाती, ये मन में कैसा सोचता है, इसका नज़रिया कैसा, ये परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारा मन किस अवस्था में रहता है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि मन व्याकुल हो जाए तो वापस ठीक नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह मनों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके पास आकर एक नया मन मांगिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम एक स्थान पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। पत्थर के हृदय के साथ, अशांत मन के साथ ना हम स्वयं अपना जीवन जी सकते हैं, और जब हम स्वयं ही अपना जीवन नहीं जी सकते तो हम परमेश्वर के लिए कैसे जिएंगे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है कि हम मन की शांति पाएं। इस संसार में ना बहुत ज़्यादा कोलाहल है, उसके बीच हमें ज़रूर से परमेश्वर के सम्मुख अपने मन की शांति ढूंढने जाना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए ताकि परमेश्वर के लिए हम तैयार हो सकें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रोत्साहन की बात क्या है मालूम है? एक ऐसा व्यक्ति है पौलुस जो न केवल अपने मन की पर दूसरे के मनों की शांति के लिए परिश्रम करता है ना। आमतौर पर दुनिया में क्या होता है, लोग अपने मन की शांति के लिए जीते हैं। ये एक व्यक्ति है जो दूसरे के मनों की शांति के लिए जी रहा है। कौन? पौलुस। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों को भी ठंडक पहुंचा सके। केवल अपने मन को, अपने आप को सेटिस्फाइड करने वाला जीवन नहीं, परंतु हम कोशिश करें कि हमारे जीवन से, हमारे परिश्रम से, हमारे बातों और कार्यों से हम दूसरे के कलेजों को भी ठंडक पहुंचा सके। प्रभु सहायता करें। दूसरी बात को हम पढ़ते हैं सूची में। दूसरी बात को क्या देखते हैं जिसके लिए पौलुस परिश्रम करता है? उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। अब देखिए, परमेश्वर ने दो बातें हम यहाँ पर देखते हैं, दो मिलजुल कर दो बातों को हम एक साथ देखते हैं। एक गठे रहना और एक प्रेम से गठे रहना, है ना। पहली बात कि परमेश्वर ने हमें गठकर, झुंड में गठना मतलब समझ रहे हैं ना, मिलजुल कर, है ना। गठकर या मिलजुल कर या झुंड में रहने के लिए चुना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों के समान बनाया है ना। भेड़ें झुंड में रहती, हम झुंड में झुंड में रहने के लिए
बनाए गए हैं। लेकिन इस गठबंधन की, है ना, इन दिनों हम ये शब्द बहुत सुने हैं पिछले दिनों में, गठबंधन की, है ना। इस गठबंधन की विशेषता क्या है? ये गठबंधन मसीह के प्रेम से प्रेरित एक गठबंधन है, ठीक है। इस दुनिया में जो गठबंधन बनते हैं वो प्रेम से नहीं बनते, है ना, समर्पण से नहीं बनते, परंतु स्वार्थ की भावनाओं से बनते हैं, है ना, सही है ना। अपने अपने हितों को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार से लोग गठबंधन बनाते हैं, चाहे वो सरकार के रूप में गठबंधन हो या कुछ लोगों का किसी उद्देश्य को लेकर गठबंधन हो, लेकिन वहाँ पर लोगों के अपने अपने स्वार्थ या अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं निहित होती। परमेश्वर ने कलीसिया को एक ऐसा गठबंधन बनाकर इस धरती पर रखा है जहाँ पर लोग मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर मसीह को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए संगठित हुए हैं, एक गठबंधन के अधीन हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है, या इसलिए पौलुस परिश्रम करता है कि क्या हो, कि सब गठे रहें और प्रेम में गठे रहें। प्रियो, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस गठबंधन में हम हैं, कलीसियाई रूपी जो गठबंधन है, कलीसियाई रूपी जो एक झुंड है, उसमें जब हम गठे हुए हैं तो प्रेम से गठे रहें, है ना। मैं इस संबंध में प्रेम से अपने आप को बांधूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं ये देखने नहीं जाऊंगा कि दूसरा प्रेम से बंधा हुआ है कि नहीं, मैं प्रेम से बंधा हूँ कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी। जब मैं मिलता हूँ भाई बहनों से, जब मैं कलीसिया में आता हूँ, तो मेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए, मैं प्रेम से इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा मसीह प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम को दरकिनार करके जुड़ना के कोई अर्थ फिर रह नहीं जाता। कलीसियाई जीवन का जो मूल अर्थ है ना, जो स्वाद है, वो फिर रह नहीं जाता। इसलिए पता है, ये जो सरल लेकिन अति महत्वपूर्ण जो बात है ना, कि निष्कपट भाव से प्रेम से घटे रहना, कई बार संसार में कलीसिया के भाई बहनों ने इस बात की उपेक्षा की है, मतलब इसको लापरवाही से लिया है। उन्होंने इकट्ठा होने को, उन्होंने धार्मिक विधि को, नियमों को मानने में तो बड़ी कर्मठता दिखाई, बड़ा परिश्रम दिखाया, लेकिन उस सब को करते समय प्रेम और आज्ञाकारिता को भूल गए। इसलिए पता है, कई कलीसिया मसीह की कलीसिया जैसी नज़र नहीं आती, परंतु एक ऐसे गठबंधन के रूप में नज़र आती है जहाँ पर सेवा या प्रेम को छोड़कर बाकी सारे कार्य होते। अगर गठबंधन में, मसीह गठबंधन में है, यदि मसीह में है, तो प्रेम के गठबंधन में होना अनिवार्य एक शर्त है। प्रभु सहायता करे। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 35वीं आयत में लिखा है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तभी संसार के लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। मतलब क्या पता है, इस कलीसियाई गठबंधन में प्रेम ही प्रकट करेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई कलीसिया है। ये एक ऐसा गठबंधन है जिसे मनुष्यों ने नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर के द्वारा स्थापित है। कब? जब हम प्रार्थना के लिए मिलेंगे तब नहीं, जब हम गीत गाएंगे तब नहीं, जब हम रोटी तोड़ेंगे तब नहीं, परंतु जब हम प्रेम करेंगे। किससे? मसीह से और एक दूसरे से। प्रभु सहायता करे। अगली बात की ओर आते हैं। तीसरी बात, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, है ना। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। अब पहली बात जो महत्वपूर्ण हम सीखते हैं वो ये है कि आत्मिक समझ जो है ना, आत्मिक ज्ञान समझ एक धन के समान है ना। आप समझ रहे हैं? आत्मिक ज्ञान और समझ जो है ना, मसीह के, परमेश्वर के वचन की जो ज्ञान और समझ है, परमेश्वर की जो समझ है,
ये एक बहुमूल्य धन है। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री को भी पौलुस जब लिखता है तो बोलता है कि तुम आत्मिक ज्ञान और समझ में धनी किए गए हो। पौलुस ने इस बात को समझा था, परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान एक बहुत बड़ा खजाना है, एक बहुत बड़ा धन है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में इस प्रकार कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने संसार के बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवानों से इस भेद को छुपा रखा और इस संसार के बहुत सामान्य लोगों पर वो भेद प्रकट हुआ है। ये क्या है? आत्मिक समझ क्या है? आप क्या समझते हैं? देखिए, आत्मिक समझ बड़ा धन है, ये तो समझ में आ गया, पर आत्मिक समझ क्या है बताएंगे जल्दी से? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं, हमारा समय भी समाप्ति की ओर पे। क्या समझते हैं आप? अगर आपको ये समझ में आता है कि ये धन है तो आपको उसे पाना है, मुझे उसे पाना है, तो फिर क्या पाएंगे? क्या परिश्रम करेंगे? बताएं जल्दी से। जो भी आपके मन में आता है बता सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए सही है गलत है, मुझे मालूम है आपके सब जवाब सही निकलते हैं। क्या है आत्मिक समझ? मसीह को जानना आत्मिक समझ है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, थोड़ा सरल कर देते हैं प्रश्न को। आप एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से समझदार कब कहेंगे? जब उसका व्यवहार आत्मिक होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उससे आप सहमत होंगे। बहुत सरल है। एक व्यक्ति या एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन के आधार पर और परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है ये समझने लगता है, मतलब वो आत्मिक रीति से समझदार है ना? सरल है ना? और बहुत उचित भी एक परिभाषा समझ में आती है। देखिए, आत्मिक समझ केवल वचन का ज्ञान नहीं है, वो तो शास्त्रीय फरीसियों में भी था, ठीक है ना? शास्त्रीय फरीसियों के पास बहुत सारा ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार कि तुम्हारे पास तो जो है कुंजी है ना, ज्ञान की, स्वर्ग की कुंजी तुम्हारे पास है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं उन लोगों को, लेकिन उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया और दूसरों को भी करने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं न तुम पिता को जानते, क्योंकि यदि तुम पिता को जानते तो मुझे भी जानते। मतलब उनके पास व्यवस्था का ज्ञान तो था पर समझ नहीं थी, है ना? समझ नहीं थी। जब हम आत्मिक समझ की बात करते हैं, इसका मतलब एक विश्वासी को अपने आप को इस बात के लिए ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है कि वो परमेश्वर के वचन में के प्रकाश में ये पहचान पाए कि ये सही है या ये गलत है। मैं इसको ना कहूँगा और मैं इसको चुन लूँगा। वो परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि में ये पहचान पाए कि ये सही है या ये गलत है। देखिए, ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के भक्तों को देखेंगे और उन लोगों को देखेंगे जो भक्ति से गिर गए, उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो आप अच्छे से इस बात को पहचान पाएंगे। कैन और हाबिल दोनों भेंट लेकर आए, है ना? लेकिन एक व्यक्ति था हाबिल जिसके अंदर आत्मिक समझ थी, है ना? उसके जीवन को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। कैन के पास भी ज्ञान था कि परमेश्वर के पास भेंट लाना है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ नहीं थी उसे। अंतर है ना? हम दाऊद को उस गुफा में देखते हैं जहाँ पर वो आसानी से शाऊल की हत्या करके राजपद पा सकता था,
लेकिन उसके अंदर इस बात की समझ थी कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है। देखिए, इस धरती पर हम दो बातों को चुन सकते हैं, या तो मेरी दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है, या तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या गलत है क्या सही है। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है कई बार इसके अंदर, लेकिन वो बहुत गंभीर परिणामों को लेकर आता है। इसलिए पौलुस कहता है आत्मिक समझ में बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, आत्मिक समझ बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से तीन बातों के लिए। पहली, आत्मिक समझ हमारे विश्वास को बढ़ाती। आप समझ रहे हैं? यदि आपके पास परमेश्वर के वचन के प्रकाश में सही और गलत देखने का नज़रिया होगा ना, परमेश्वर की दृष्टि से देखने का नज़रिया होगा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास बढ़ेगा। कैसे बोल सकते हैं? हम नूह को देखते हैं, उसने जहाज बनाया, है ना? किस आधार पर बनाया? विश्वास। उनके पास बहुत ज्ञान नहीं था, पर उनके पास आत्मिक समझ और आत्मिक दृष्टिकोण था। यही बात हम इब्राहिम के अंदर भी देखते हैं, यही बात हम यूसुफ के अंदर भी देखते हैं, है ना? दूसरी बात, मसीह माफ़ कीजिए, जो आत्मिक समझ है वो मसीह जीवन में आगे बढ़ने में हमें सहायता करती, क्योंकि हम जान पाते हैं सही क्या है गलत क्या है। तब हम आत्मिक जीवन की नई ऊंचाइयों को छू पाते। और तीसरी बात, जो बहुत संदर्भ इस पत्री से मेच खाता है कि हमें भटकने से, झूठी शिक्षाओं में, गलत कर्म कांडों में भटकने से हमें बचाती। उसका जिक्र हम आगे भी देखते हैं, जो पौलुस कहता है कि जो है कोई तुम्हें लुभावनी बातों से धोखा ना दे। प्रियो, हम इस संसार में पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना। मैंने भी की है, मेरे बच्चों को भी सिखाता हूँ। मैंने अपने नौकरी के 14-12 साल करने के बाद MBA की पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि पढ़ाई समझ जरूरी। प्रियो, हम सब संसारिक ज्ञान को सीखने के लिए बहुत परिश्रम, अभी भी मैं कुछ पढ़ने की सोच रहा हूँ। हम पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि समझ चाहिए। प्रियो, हमें आत्मिक जीवन की समझ की भी बहुत आवश्यकता है। अगर नहीं होती तो पौलुस इतनी दूर से इस बात के लिए परिश्रम नहीं करता। प्रभु सहायता करे हम इस क्षेत्र में गंभीर हो सके। और आखिरी चौथी बात पौलुस कहता है, जिस बात के लिए परिश्रम करता है, वो है कि परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। पौलुस इस बात की इच्छा रखता है और परिश्रम करता है कि कलीसिया के भाई बहन परमेश्वर को पहचाने, अर्थात मसीह को पहचाने। कुछ सत्य यहाँ पर निहित है, सैद्धांतिक सत्य। पहली बात, यदि परमेश्वर को जानना है तो मसीह को जानना पड़ेगा। ये झूठे शिक्षकों के खिलाफ एक बहुत एक प्रभावशाली एक आक्रमण है। वो लोग परमेश्वर को जानना चाहते थे, परमेश्वर की ओर लोगों को धकेलते थे, लेकिन मसीह को दरकिनार करते थे। पौलुस बताता है परमेश्वर को जानना है तो मसीह को जानना है। दूसरी बात, मसीह को जाने बगैर परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता, है ना? सुनने में एक जैसा है, लेकिन अलग बात है। मसीह को जाने बगैर परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह को जो व्यक्ति जितना अधिक जान पाता है, वही परमेश्वर के पिता को भी उतना अधिक जान पाता है। प्रभु यीशु मसीह को एक बार शिष्यों ने कहा, प्रभु एक बड़ी सबसे बढ़िया काम कर दीजिए, हमें पिता को दिखा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते, तूने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है, ये एक और बात हम यहाँ पर सीखते हैं। बहुत जरूरी कि एक विश्वासी, इस बात को हमने पिछले अध्ययन में भी प्रभु के दास के द्वारा सीखा, बहुत जरूरी कि एक विश्वासी अपने मसीह को बहुत नज़दीकी से पहचाने। तभी तो वो उस पर विश्वास करने में बढ़ पाएगा, तभी तो वो उस पर निर्भर रहना सीख पाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। पौलुस इस 2 पदों के साथ इस पैराग्राफ को समाप्त करता है। तीसरी आयत से पढ़ेंगे, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे। झूठे शिक्षकों से बचने के लिए एक ही उपाय, मसीह को जानना
आत्मिक समझ में बढ़ना, क्या होगा? बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, क्योंकि भंडार ज्ञान के, सत्य ज्ञान के भंडार प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं थोड़ा लिंक से हट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने इस बात को देखा है कि परमेश्वर के भक्त और परमेश्वर के भक्तों के बच्चे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, मैंने हमेशा उनको अच्छी पढ़ाई करते हुए अच्छे अच्छे पदों पर संसार में देखा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके पीछे का सीक्रेट है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत बुद्धि आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक माफ़ कीजिए, चौथी आयत, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावनी वाली बातों से धोखा ना दे। झूठी शिक्षा से बचने के लिए पौलुस इन बातों को लिखता है। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मा के भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर पसंद होता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें, केवल एक बात बोलकर आगे बढ़ता हूँ कि हो सकता है हमारे भाई बहन के साथ हम हर समय प्रत्यक्ष रूप से संगति में ना हो, लेकिन हम अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल हैं और सहभागिता में हैं। आप समझ रहे हैं? हम अकाउंटेबल भी हैं और हम सहभागिता में हैं उस समय भी। ऐसा नहीं कि मैं चर्च में नहीं हूँ और मैं अपने कार्यस्थल पे हूँ या कहीं और हूँ तो मैं मनमानी से कुछ भी करूँ, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसका एक बहुत प्रभावशाली, कई बार मैंने मेरे जीवन में प्रभाव देखा है। आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कई बार, एक नहीं, करीब मुझे जो याद है 2-3 बार से अधिक बार ऐसा हुआ है। बहुत पुराने समय की बातें, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ। कई बार मैं कुछ गलत करने की ओर आगे बढ़ रहा और उस समय पर आप आश्चर्य करेंगे कि जेम्स भैया का फ़ोन कॉल मेरे पास आया है। उन्हें नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ या किस अवस्था में हूँ, परंतु उस समय कॉल आया। और आप समझ रहे हैं, जब इस प्रकार से अपने किसी अगुवे का, प्रभु के दास का, अपने भाइयों का किसी का फ़ोन आता है तो हम फिर उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कितना इस बात को आप समझ पा रहे हैं, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि हम इस भाव को रखेंगे ना कि मैं इस समय भी अपने भाई या बहन और अगवे से जुड़ा हूँ, तो हम पाप करने से बच सकते हैं। या तो फिर हम विद्रोह करके अपने आप को गिरावट में दे दें, बड़े के दुख की बात होगी, लेकिन प्रभु हमें उसके लिए क्षमा करे और हमें ऐसा करने से बचाए। परंतु ये एक भाव हमें गिरने से भी बचा सकता है। प्रभु सहायता करे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें इस अनुसार जीने के लिए अनुग्रह दे।